हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम मशीन लर्निंग के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट का जो भी वीडियो आप देखने वाले हो वो 7 मिनट के अंदर ही होगा। तो दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ दिस होल प्लेलिस्ट। तो बिना ज्यादा डिस्कशन करे डायरेक्टली बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग किस तरह से हमें हेल्प करती है, मतलब आपको सीखनी क्यों चाहिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। तो आज ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से एक एक एल्गोरिदम पकड़ेंगे एंड उसको 7 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। ओके, सो नाउ मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए मशीन लर्निंग होता क्या है। सो सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए कंप्यूटर को रूल्स लिखने की जगह अगर आप डायरेक्ट डेटा से कुछ सिखाना चाहते हो तो उसको कहते हैं मशीन लर्निंग। देखिए जब भी हम कोई कोडिंग लैंग्वेज में कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इफ कंडीशन लगाते हो, एल्स कंडीशन लगाते हो, तो हर बार आपको चेंज करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। बट मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग पिछले 5 या 10 साल का डेटा एग्जामिन करती है, उसके बेसिस पे वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को फॉलो करके और अपना डिसीजन दे देती है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं यहां पर मशीन लर्निंग। तो जैसा कि यहां पे लिखा भी है, अगर आप यहां पे नोटिस करें तो मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर को रूल्स लिखने की जगह डेटा से सिखाना होता है यहां पे आपको। दैट इज अ सिंपल लॉजिक जो कि आपको यहां पे फॉलो करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज इसके एग्जांपल क्या होते हैं। देखिए मैनुअल अगर आपको रूल्स लिखने पड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में हो तो आपको किसी बंदे को लोन देना है, ओके, आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर उसकी इनकम है वो इससे ज्यादा है तब उसको लोन मिले, तो लोन अप्रूव हो जाता है। बट मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग पिछले जो 10,000 कस्टमर हैं उनका डेटा एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे आपको पैटर्न से सिखा के देगी कि आपको इस बंदे को लोन देना है कि लोन नहीं देना है। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग का एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल रियल लाइफ में। उसके बाद देखिए मशीन लर्निंग वर्सेस एआई वर्सेस डेटा साइंस, इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो एआई है, एआई इज द बिगर सेट। मतलब एआई जो है, एआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि कंप्यूटर को सिखाती है कि ह्यूमन को मिमिक कैसे करना है। एआई बड़ी बकेट है। एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टेक्निक है पास्ट डेटा को यूज करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन देना, मतलब कि फ्यूचर में सीखना। तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। उसके बाद जब डेटा साइंस की बात करते हो तो डेटा साइंस मशीन लर्निंग के अंदर आता है, जहां पे हम डेटा के पर्टिकुलर साइंस की बात करते हैं, मतलब कि डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो दैट इज ओनली डेटा साइंस। एंड देन मशीन लर्निंग के अंदर ही आती है, क्या आता है, बहुत ही कॉमन चीज जो आप सब जानना चाहते हैं, दैट इज न्यूरल नेटवर्क या फिर डीप लर्निंग। तो आप देख सकते हो डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का। बेसिकली यहां पे क्या होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं और यहां पे खाली पास्ट डेटा के बेस पे प्रिडिक्शन नहीं होती, यहां पे उनमें पैटर्न रिकॉग्निशन भी किया जाता है। मतलब पास्ट डेटा को यूज करके उसमें क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर हम एक सर्टेन टाइप ऑफ कस्टमर को अपने बैंक में लेके आए, या फिर बहुत सारी इसके और भी एप्लीकेशंस है। तो ये है इनका तीनों का मेन डिफरेंस। अब देखिए जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के जो मेजर टाइप होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, अगर आप यहां पे नोटिस करें। सो नंबर 1 इज योर सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, देखिए यहां पे आपके पास लेबल डेटा होता है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है एंड प्रिडिक्शन की जाती है यहां पे। तो सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली सबसे ट्रेडिशनल टाइप है। जितने भी बैंक हैं, फॉर एग्जाम्पल वेल्स फार्गो सिटी बैंक या वॉलमार्ट है, ये जितने भी ये जो लोग हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्ड डेटा वेयर हाउस पे काम करते हैं, तो उसको कहते हो आप सुपरवाइज लर्निंग पे काम करना। वहां पे आप सुपरवाइज लर्निंग पे काम करते हो, ये दिस पार्ट में। एंड उसके बाद अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए लोन, जब हम बात करते हैं कि हमने लोन में डिफॉल्ट कर दिया है, हम एज अ बैंक हमेशा ही जानना चाहते हैं ऐसे कितने कस्टमर हैं जो लोन में डिफॉल्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबल डेटा है। लेबल डेटा का मतलब क्या है, कॉलम नेम्स। हमारे पास सारे कॉलम नेम अवेलेबल है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की सैलरी डिटेल है, उसकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको हम यहाँ पर कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। एंड उसका एग्जांपल यहाँ पे देखो, स्पैम डिटेक्शन, मतलब मेल में स्पैम डिटेक्शन जो होता है, कई बार आपको जीमेल पे जो मेल आते हैं वो डायरेक्ट स्पैम फोल्डर में मूव कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेबलिंग। तो जीमेल ऑटोमेटिकली बैकएंड पे मशीन लर्निंग फॉलो करता है, सुपरवाइज वाली। अब अनसुपरवाइज की बात करते हैं, तो यहां पे अनलेबल्ड डेटा होता है और आपको पैटर्न डिस्कवर करने होते हैं। तो यहां पे आपके पास कॉलम नेम जरूरी नहीं अवेलेबल हो, बट आप डेटा की कंसिस्टेंसी को देखते हुए डेटा के अंदर पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो। फॉर एग्जांपल 10,000 कस्टमर का डेटा उठाया, उसको आपने एग्जामिन करा, आपको पता चला कि ये 5 टाइप के कस्टमर इसमें से निकल के आ रहे हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि जब कोई नया कस्टमर ऑन बोर्ड हो तो वो उनमें से 5 में से किसी एक कैटेगरी में फॉलो। तो यहां पे इसको कहेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन, कस्टमर का पास्ट बिहेवियर देख के कि उसका पैटर्न क्या है, तो उसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां डेटा अनलेबल्ड होता है एंड पैटर्न डिस्कवर होते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल है कस्टमर का सेगमेंटेशन। कस्टमर जैसे बैंक में कुछ आपके हाई नेट
कस्टमर होंगे, कुछ मीडियम नेट वाले कस्टमर होंगे, कुछ लो नेट वाले होंगे। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। दिस इज वेरी एम्बिगुअस। यहां पे आप क्या करते हो, फीडबैक के बेसिस पे आपके पास एक एजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप गेम खेलते हो चेस का, तो जब आप मूव चलते हो तो दूसरी साइड से कंप्यूटर चलता है, राइट? तो इस तरह की लर्निंग को कहते हैं रीइंफोर्समेंट। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल। अब मशीन लर्निंग के रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्या करता है? नेटफ्लिक्स आपको प्रेडिक्शन देता है। अगर आप घोस्ट की मूवी देखते हो लगातार, तो आपको सारी घोस्ट की मूवी के सजेशन आने लगते हैं। अगर आप Amazon पे फॉर एग्जांपल आप शूज सर्च कर रहे हो, तो फिर आपको सारे शूज ही दिखने लगते हैं हर जगह। तो वो भी इसका एक एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। अब जैसे आपका कार्ड एक तरीके से आप यूज करते हो कि आपकी ट्रांजेक्शन 10-20 हजार की है, बट सडनली किसी दिन 1-2 लाख की ट्रांजेक्शन हो गई, तो बैंक तुरंत आपको कॉल करता है। तो वहां पे भी मशीन लर्निंग काम करती है। उसके बाद देखिए मशीन लर्निंग से आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है। आपको मिल सकती है फिनटेक में, बैंकिंग में, आपको किसी भी तरह की जॉब मिल सकती है, डेटा एनालिस्ट की, रिस्क एनालिस्ट की, बिजनेस एनालिस्ट की, आपको ये सारी जॉब्स मिल सकती है। अब जो फाइनल चीज है इस वीडियो में वो है क्विज। अब क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड डिटेक्शन कौन से टाइप की मशीन लर्निंग है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।